हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जेईई एग्ज़ाम के बारे में। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम यहाँ पे सही स्टडी मटेरियल का चयन करें। सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि हमने कौन सी बुक्स पढ़ रही है, कौन सी हम टेस्ट से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और एक प्रॉपरली क्या स्ट्रेटेजी रखे एग्ज़ाम के लिए। अगर इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तभी वो एग्ज़ाम आपका निकल पाएगा। एसएससी जेईई के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये एग्ज़ाम बहुत अच्छा एग्ज़ाम है। हर साल वैकेंसी आती है, ठीक है, और आपका इसमें अच्छी अच्छी पोस्ट है, अच्छे डिपार्टमेंट है। एक बार इसमें लग जाओ तो लाइफ सेट है। तो इसमें कंपटीशन डे टू डे काफ़ी अच्छा हो गया है। हालांकि नंबर ऑफ कैंडिडेट घटते जा रहे हैं लेकिन कट ऑफ इंक्रीज होती जा रही है। और इस वीडियो में हम आपका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस, कट ऑफ, बुक्स, टेस्ट सीरीज, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसएससी में, उनका टाइप, प्लस किस बुक से पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे विद प्रूफ शो करूंगा कि प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से लाइंस आई है उठ के एग्जेक्टिव आपको वो भी बताया जाएगा। स्टडी मटेरियल आपको कौन सा रेफर करना है, चीज़ें वो आपको सब समझाई जाएगी। क्या एग्जाम स्ट्रेटेजी रखनी है। तो वीडियो डेफिनेटली थोड़ा बड़ा होगा लेकिन आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसके बाद में आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा एसएससी जेईई के बारे में, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। जो एसएससी की बेसिक चीज़ें हैं वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एलिजिबिलिटी वगैरह हो गया वो सब। आज हम सिर्फ एक चीज़ के बारे में जानेंगे कि तैयारी कैसे करनी है। बाकी सब चीज़ें आपको अलग से मिल जाएगी बट ये मेन इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ से वैकेंसी से शुरुआत करते हैं। नोटिफिकेशन आ चुका है। अभी उन्होंने यहाँ पे 1340 वैकेंसी रिपोर्ट करी है, लेकिन ये अभी मिक्स वैकेंसी, सिविल की एग्जैक्टली कितना वो पता नहीं, प्लस वैकेंसी बढ़ेगी भी मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है। ये प्रीवियस ईयर की जो वैकेंसी है पिछले सालों की वो है। ठीक है। तो पिछली साल 1252 वैकेंसी थी, उससे पहले 1145 थी। तो इससे हमें एक आइडिया लग जाता अप्रोक्सीमेट भी कि आपके मान के चलो आप ऑन एवरेज कि आपके जो 1100 से 1200 वैकेंसी तो पक्का होने वाली है मिनिमम। ठीक है। इस रेंज में वैकेंसी तो मिनिमम हो ही सकती है, आगे और बढ़ जाए तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है। तो हमारे पास 1200 सीट है। नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म की अगर बात की जाए तो वो हर साल कम होते जा रहे हैं। बीटेक और डिप्लोमा जो कोई इंजीनियरिंग का क्रेज डे टू डे कम भी हो रहा है, तो नए स्टूडेंट कम आ रहे हैं। पर प्रॉब्लम क्या है कि पुराने स्टूडेंट काफ़ी सारे हैं, उनका एग्जाम नहीं निकला, तो काफ़ी पुराने टाइम से ही अभी लोग प्रिपेयर करते आ रहे हैं। इस वजह से ये चीज़ें होती है यहाँ पे। बाकी आप कंपेरिजन देखोगे तो 2023 में 5,62,000 थे, 2024 में 4,83 ही रह गए। ये सारी ब्रांच का है ये वाला डाटा पर्टिकुलरली। ओके। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि कितने लोग पेपर 1 में अपीयर हुए, फॉर्म कितनों ने भरा है, वगैरह वगैरह ये चीज़ें। तो फॉर्म का ऊपर हमने देख लिया, यहाँ कैंडिडेट अपेयर की बात कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो एग्जाम दिया फॉर्म भरा था 4,83 ने, और आपका ये जो है 2,70,000 ये आपके कैंडिडेट है जिन्होंने अपीयर हुए एग्जाम में। ठीक है। और पेपर 1 में कितने कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं हम उस हिसाब से यहाँ पे जो है 11,765 पिछली बार क्वालिफाइड किए थे। ये डाटा कहाँ से आया? ये डाटा हमने आरटीआई लगाई थी उसमें मिला था। तो हर साल आरटीआई वगैरह फाइल करते रहते हैं ताकि ये इससे डाटा हमको मिलता जाता है, चीज़ें सारी इंफॉर्मेशन। सेकंड पेपर के लिए एसएससी ने पिछले टाइम से ये रूल किया है कि अब वो सिर्फ डीवी में उतने ही लोग कॉल करेंगे जितनी की वैकेंसी है, और आपका जो डिपार्टमेंट है वही डीबी करवाएगा, एसएससी नहीं करेगा, ताकि प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो सके। इसलिए पहले अगर आप यहाँ जो ज़्यादा लोगों को क्वालिफाई किया जाता था लेकिन अब कम करने लग गए हैं। जैसे अगर यहाँ पे आप देखोगे तो 1294 लोगों को पास किया, फिर इसके लिए 541, लेकिन अब आप देखोगे तो ये डाटा सेम आता जा रहा है। ये पहले हुआ करता था ऐसा। तो अब सिर्फ वैकेंसी का 1 गुना ही पास करेंगे लोग डीबी के लिए। ठीक है। ओके। तो जितने पेपर सेकंड में क्वालिफाई हो गए मतलब आपका जॉब पक्का है। बस मेडिकल होता है थोड़ा बीआरओ में, बाकी में नॉर्मल मेडिकल होता है। यहाँ पे 2021 का डाटा इसलिए नहीं है कि एसएससी 2021 में वैकेंसी नहीं आई थी, इस वजह से। ओके। फिर एसएससी जेईई का पेपर 1 का कट ऑफ 200 में से। ठीक है। तो पुराना कट ऑफ को तो इसको तो क्या ही करोगे देख के 62 वगैरह इनको तो। ठीक है। अब यहाँ से आप
देखिए थोड़ा सा लास्ट 3 साल का कट ऑफ को एनालाइज कीजिए लगभग। तो देखो 2024 में जनरल का कट ऑफ है 122, और उससे पहले 108, 110। इधर हम देखें अगर ओबीसी का 116, 106, 89, 101, 87, 97, 84, 84, 56, 40 और 98 और 109। ठीक है, ये आपका कट ऑफ का रेंज है। अगर आप यहाँ में देखो इन दोनों सालों में 22 और 23 में, इसमें तो ऑलमोस्ट सेम कट ऑफ है, कोई ज़्यादा डिफरेंस ही नहीं है। ठीक है, तो आपको कट ऑफ का कैसे देखना थोड़ा सा, तो मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, आप कट ऑफ ये कंसीडर करके चलिएगा, आपको इसी कट ऑफ को लेके चलना है ऑलमोस्ट, कि यही आपकी कट ऑफ है 25 की भी। अगर आप इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लिए, आपका मेंस आराम से निकल जाएगा, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। इससे ज़्यादा कट ऑफ गई थी 2018 में, जब 127 ही देखिए हाईएस्ट। क्यों? उस टाइम पे वैकेंसी बहुत ही कम हो गई थी इस वजह से। अदरवाइज आपकी कट ऑफ आप मान के चलिए यही आपके कट ऑफ मार्क्स है। तो आपको इसी हिसाब से प्रिपेयर, आपको टारगेट रखना है प्री का। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि आपको थोड़ा इससे भी ज़्यादा टारगेट रखना है। रीजन क्या होता है कि यहाँ पे प्री और मेंस के मार्क्स जोड़ते हैं और फिर आपकी कंबाइंड मेरिट बनती है। तो कोशिश कीजिएगा जितना ज़्यादा प्री में ला सको, तो मेंस में भी बर्डन थोड़ा कम पड़ेगा, चीज़ों का बेनिफिट मिलता है, तो कोशिश ज़्यादा कीजिएगा। काफ़ी लोग मेरे पास मैसेज करते हैं कि सर जीके में मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि बस मेरी कट ऑफ निकल जाए प्री में। तो भाई कट ऑफ निकाल के क्या कर लोगे? मेंस या फाइनल मेरिट, मेंस में आप वैसे ही रह जाओगे बाद में। इसलिए आपको जीके में भी अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे, रीजनिंग में भी और सिविल में भी। तो ये चीज़ों का आप, और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा। पहले ऐसा टाइम था कि आपको पहले काफ़ी लोग जीके को पढ़ते भी नहीं थे, और ऐसे ही टेक्निकल और रास्ते जो अपना रीजनिंग को बेसिस पे ही एग्जाम निकाल लेते थे। अभी आप देखोगे यहाँ पे एसएससी का पेपर 2 का कट ऑफ। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया 2022 के बाद में एसएससी का जो है कट ऑफ यहाँ पे एक गुना हो गया, तो वो लोग, इसलिए मैंने यहाँ पे 2022 तक का डाटा लिखा है। और यहाँ पे मैंने ये है आपकी फाइनल कट ऑफ। तो पेपर 2 का तो कट ऑफ अभी देखना बेकार है, यहाँ से हम देखते हैं। ठीक है, तो 2024 में क्या हो गया था कि आपके 16 क्वेश्चन डिलीट किए गए थे, जिनके बोनस नंबर दे दिए गए थे। 3 नंबर का एक क्वेश्चन हो जाता है, 16 थी 48। तो इसमें क्या हो गया था, इस वजह से स्टूडेंट के 50-50 नंबर बढ़े थे नॉर्मलाइजेशन में। तो आप ना इसको फैक्टर मत लीजिए, एक बार 2024 वाली एग्जाम को फैक्टर लेके मत चलो, इसमें तो कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम हो गई थी यहाँ पे। ठीक है, तो इसको फैक्टर आपको नहीं लेके चलना है, आपको 2022 और 23 की वैकेंसी को लेके चलना है यहाँ पे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम सब कुछ कवर करेंगे, वैकेंसी कट ऑफ वगैरह आगे कि कैसे आपको डील करनी है इन चीज़ों से, बुक्स वगैरह सब। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको इस वाली कट ऑफ को मैंने आपकी प्रायोरिटी रखनी है, 22-23 वाली कट ऑफ को। इस हिसाब से देखो यहाँ पे मैंने रेंज लिख रखी है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो 347, इसका मतलब ये हाईएस्ट कट ऑफ है आपकी, और 323 मतलब ये मिनिमम कट ऑफ है। तो आपकी जो मिनिमम कट ऑफ है ये वाली है, 310, 290, 296, 314, ये आपकी मिनिमम कट ऑफ है जस्ट पासिंग के लिए। तो आपको इसी हिसाब से टारगेट रखने हैं आपके, कि जो ये कट ऑफ जा रही है उस हिसाब से। ठीक है, ओके। सो आपको इस हिसाब से आपके रेंज लेके चलना है। जैसे यहाँ पे 325 मिनिमम और 346 मैक्सिमम है। ओके, तो अगर आप 2223 में देखोगे तो 347, इधर 346, मत ये कट ऑफ आपकी मैक्सिमम रही है। मतलब जनरल की कट ऑफ 350 मैक्सिमम है, और पासिंग के लिए 323 है, इधर इधर 325 है। मैंने बोला था ना, आप 24 का डाटा हटा दो, बाकी की कट ऑफ आपको आसपास ही नजर आएगी ऑलमोस्ट। तो वही है, बस थोड़ा सा ये उस टाइम क्वेश्चन ज़्यादा डिलीट हो गए, इस वजह से थोड़ा चक्कर पड़ गया, अदरवाइज सेम ही चीज़ें हैं। तो आपको 2022 और 23 की कट ऑफ को आप कंसिडर कीजिए। ठीक है, ये वाली को, और इसके हिसाब से ही आप तैयारी करिएगा। यही आपकी कट ऑफ रहेगी ऑलमोस्ट, जब तक कि पेपर के लेवल में बहुत कुछ चेंज ना आ जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की और सिलेबस की।
जिन लोगों ने पहले एग्जाम दिया उनको तो ऑब्वियस सी बात है कि एग्जाम पैटर्न सिलेबस रटा हुआ है। जो नए लोग हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, एसएससी में प्री और मेंस दो एग्जाम होंगे। प्री पास कर लोगे तभी आप मेंस में दे पाओगे। ठीक है, प्री में लगभग 6-7 गुना लेते हैं, ये डिपेंड करता है एसएससी पे, हमेशा ये चेंज करते रहते हैं ऊपर नीचे। ठीक है, और आपके दोनों एग्जामों के मार्क्स ऐड होकर ही आपकी मेरिट बनती है। प्री में आपका जीके के 50 क्वेश्चन, रीजनिंग 50 क्वेश्चन और सिविल इंजीनियर के 100 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। टाइम आपको 2 घंटे का दिया जाता है। 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करने होते हैं। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 मतलब 0.25 होती है। वही अगर मेंस की पेपर 2 की बात की जाए तो लगभग ये 2 से 3 महीने बाद कंडक्ट किया जाता है, जिसमें कि 100 क्वेश्चन होते हैं, 300 नंबर, मतलब हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। ठीक है, इसमें भी वो 2 घंटे मिलते हैं आपको, लेकिन नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे चेंज होकर 1/3 हो जाती है, जो कि सही क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 1/3 इसका हो गया 1 मार्क। ओके, एसएससी प्री में आपको कैलकुलेटर वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मेंस के एग्जाम में आपको कैलकुलेटर और आईएएस कोड का डाटा जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो वहाँ पर साइड में एक ऑप्शन में मिलता है। ओके, और सिलेबस की अगर हम बात की जाए प्री का, तो ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है और ये आपका जीके का सिलेबस है। इसको यहाँ पे देखो, अब प्री में तो इन लोगों ने देखो सब्जेक्टों के नाम नाम लिख दिए बस, इसका मतलब है सब कुछ आ गया। ठीक है, और मेंस में यहाँ पे इन्होंने सब थोड़ा लिखा भी है कि हाँ किस में क्या टॉपिक्स आ रहे हैं। तो इस हिसाब से मेंस के टाइम पे आप टॉपिक्स का ध्यान रखिएगा। कुछ टॉपिक ऐसे भी जो सिलेबस में नहीं है, लेकिन प्री में तो आपका सब कुछ ही है। ठीक है, सिविल में सब कुछ है, जो सब्जेक्ट का नाम लिख दिया वो पूरी पढ़ना, आपको कुछ नहीं छोड़ना। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग का। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पे प्री का। ठीक है, तो बीएमसी स्टार्टिंग से एसएससी का फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, इससे हमेशा क्वेश्चन आए हैं। ये आपका 2004 से लेके और मैंने 2024 तक का आपका पूरा बनाया डाटा यहाँ पे, और साथ ही साथ यहाँ पे एवरेज मार्क्स भी लिखे कि किस सब्जेक्ट का अब तक क्या एवरेज रहा है। तो मैं अब देखो यहाँ पे ये बीएमसी के क्वेश्चन हैं, उसके बाद में ये आपके सॉम, एस्टिमेशन, आरसी सर्वे, आरसीसी स्टील, एफएम, डब्ल्यूआरई मतलब इरिगेशन प्लस हाइड्रोलॉजी, एनवायरनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन और सॉइल। अब देखो 2018 तक तो आपका जो पेपर था वो लेता था आपका एसएससी। ठीक है, उस टाइम पे एसएससी सीजीएल वगैरह पेपर लीक हुए थे ना, तो उस टाइम पे एसएससी ने 1 साल डिले किया था, इसलिए आपको 18 की बजाय 2018 का एग्जाम था वो 19 में हुआ था। ओके, तो आपको यहाँ पे यहाँ से देखना है, क्योंकि इसके बाद में आपका एग्जाम लेने लग गया था टीसीएस। पहले एसएससी खुद अपने पेपर लेता था तो उनके पैटर्न बैटेज अलग रहता था, तो आपको यहाँ से बैटेज को कंसीडर करना है। और मैं आपके लिए इससे एक ही चीज़ बता देता हूँ आपको कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन सी है आपके लिए। पहला तो है बीएमसी, बिल्डिंग मटेरियल, बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। सेकंड नंबर पे है आपकी आरसीसी, फिर है आपकी सर्वे, देन आपके सॉइल और एस्टिमेशन, सॉरी एस्टिमेशन है, एवरेज है थोड़ा सा, इसको नहीं कह सकते। ये 5 एक नंबर में बनता है पर इतना। इसके बाद में एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट कोई टाइम पे बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन जब से टीसीएस लेगा तब से इसका वेटेज अच्छा बढ़ गया है। फिर आपका ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ये सब्जेक्ट तो आपकी बहुत ज़्यादा आपको अच्छे से करनी है, इनमें तो कोई दोहराई नहीं है। प्लस एक नया सब्जेक्ट और ऐड हुआ आपका, मतलब वेटेज के हिसाब से बता रहा हूँ ज़्यादा, इरीगेशन। बस ये आपकी कोर सब्जेक्ट है जिनका मैंने यहाँ पे नाम लिखा है ना, ये सब वो सब्जेक्ट है जिनके ऑलमोस्ट 10 मार्क्स मान लो आप ऑन एवरेज। 10-10 नंबर की ये सब्जेक्ट आती है। कितनी सब्जेक्ट हो, 3, 4, 5, 6, 7। अगर आप ये सब्जेक्ट कर दोगे 70 नंबर का पोर्शन आपका यहीं से तैयार है। बाकी की जो सब्जेक्ट है वो 30 नंबर में एनक्लोज्ड है। ठीक है, तो आपको बैटेज का भी थोड़ा ध्यान रखना है कि जिन सब्जेक्ट की प्रायोरिटी अच्छी है उन बैटेज मतलब जो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं उन पे थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन उनके प्रैक्टिस आप कर सकते हो। तो ये तो आपका प्री का बैटेज था। मैं आपको पीडीएफ दूंगा बाकायदा पूरी डाउनलोड के लिए, आप आराम से देखिएगा। बाद में कुछ शॉर्ट फॉर्म यूज करिए, वो मैंने यहाँ लिख दी है। फिर आप बात करते हैं हम जीके के। इसमें सबसे ज़्यादा लोगों को दिक्कत होती है। तो देखो ये मैंने यहाँ पे एवरेज बैटेज लिया है शिफ्ट की बजाय, जो चारों से जितनी भी शिफ्ट है उनका एवरेज कर दिया। तो हम अगर 23-24 का डाटा ले लेते हैं यहाँ पे। हिस्ट्री में मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने आर्ट एंड कल्चर को भी साथ में ही इंक्लूड किया है।
ठीक है। तो हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर आपकी 8 नंबर, पॉलिटी 6 नंबर, ज्योग्राफी 6, इकोनॉमी वही 1 2 3 नंबर, इसका तो कुछ खास नहीं है, फिजिक्स 2 3 नंबर, ऐसे ही केमिस्ट्री 6 नंबर, बायोलॉजी ज़्यादा आती है आपके, कंप्यूटर वही 1 से 2 नंबर हमेशा, करंट अफेयर भी इंपॉर्टेंट है आपके। तो जीके में अगर मैं बात करूँ आपको कहाँ पे नंबर ध्यान देना चाहिए, पहला तो है करंट अफेयर, रीजन एक तो कम है और आराम से 10+ मार्क्स की आएगी। दूसरा है पॉलिटी, पॉलिटी भी छोटी सी है और कम से कम आपकी, ये नंबर बता रहा हूँ, 5 6 मार्क्स की आपकी आराम से जाएगी। उसके बाद में है आपका बायोलॉजी, ये भी आपका आराम से 7 8 नंबर तक का आता है। ठीक है, साइंस को आपको अच्छे से कर लेना है क्योंकि इसमें ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं है, तो साइंस का बैटेज ठीक है आपका। साइंस अगर मैं आपकी देखूँ तो यहाँ पे तकरीबन आपके 15 नंबर की साइंस आपके ऑन एवरेज जाएगी ही, मिनिमम 15 16 17 नंबर के आसपास साइंस आती है। दूसरा, ज्योग्राफी बहुत बड़ी है, लेकिन इसमें आपको कौन से टॉपिक करने हैं, बहुत सारे टॉपिक मैंने नीचे लिखे हैं। मैंने क्या किया, 2024 के जो चारों शिफ्ट आई थी उनके क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से आए वो यहाँ पे आपके लिए टेबल बना के लिख दी। जैसे कि हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में आपके फ्रीडम स्ट्रगल से क्वेश्चन आया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज वगैरह कुछ प्रमुख व्यक्तित्व जो होते हैं उनके में क्वेश्चन आया था। एंशिएंट सिविल डायनेस्टी, मौर्य वंश और गुप्त वंश से क्वेश्चन आया था। और मुगल एम्पायर और भक्ति सूफी आंदोलन, इससे क्वेश्चन आया था आपका। और बैटल ऑफ प्लासी एंड पानीपत, और आपके ये क्वेश्चन तो थे हिस्ट्री में से। तो हिस्ट्री में 2024 में इन टॉपिकों से क्वेश्चन आए थे। अब बात करते हैं हम आर्ट एंड कल्चर की, तो यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फोक डांस। ठीक है, उसके बाद कुछ पेंटिंग एंड आर्टिस्ट वगैरह के बारे में पूछ लिया जाता है। कई बार कुछ टेम्पल वगैरह मोनूमेंट जो पुराने बने हुए किसने बनाया, कहाँ पे स्थित है, वो सारी चीज़ें पूछ ली जाती है। म्यूजिक्स वगैरह पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, फेयर एंड फेस्टिवल। तो ये आपके इसमें है इंपॉर्टेंट। तो ये मैंने वो टॉपिक लिख दिए जिनसे पिछली बार क्वेश्चंस आए थे आपके लिए एक ही जगह पे, ताकि आपको आसानी रहे। पॉलिटी, पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट वगैरह पूछ लिए जाते हैं। पार्लियामेंट और जो स्टेट लेजिस्लेटिव है उनके बारे में पूछ लिया जाता है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट, इनके पावर क्या होते हैं, इनके रोल क्या होता है, इनका क्राइटेरिया क्या होता है, इन पे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। पंचायती राज और लोकल गवर्नमेंट बॉडीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, इनके बारे में क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा जाता है। तो पॉलिटी भी छोटा है और ये इजी है, 5 6 नंबर का, तो इसको जरूर कर लेना। जिन लोगों को जीके से डर लगता है उनके लिए भी मैं एक तरह से जुगाड़ बता रहा हूँ। देन आपका आता है यहाँ पे इंडियन रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरी। ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2 ही टॉपिक है, एक तो रिवर वाला ले लीजिए और एक माउंटेन वाला ले लीजिए आप। इनसे तो क्वेश्चन आने ही है हर हाल में। तो आप देखो यहाँ पे रिवर, उसके बाद क्लाइमेट, उसके बाद माउंटेन, प्लेट्यू, डिजर्ट मैंने बोला ही था आपको, एग्रीकल्चर एंड क्रॉप ऑफ इंडिया, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व, ये इन पे क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं। उसके बाद में आपका है इकोनॉमी वाला पार्ट। तो इकोनॉमी में देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका वो है 5 ईयर प्लान। तो 5 ईयर प्लान अलग अलग टाइम पे इस्टेब्लिश हुए थे, मतलब जो कंटिन्यूसली चला था, और हर 5 साल पंचवर्षीय योजना में कुछ न कुछ रहता था की पॉइंट की इस योजना का पर्टिकुलर एक उद्देश्य है। तो हमेशा इस पे ऊपर जरूर क्वेश्चन आएगा। प्लस कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं डेफिनेशन से कि इस जीडीपी का मतलब क्या होता है। ऐसे अलग अलग छोटे छोटे फॉर्मूला जहाँ पे जो कोई बेसिक टर्म जीडीपी, इन्फ्लेशन, ये इन पे पूछ लिया जाता है। कुछ बैंकिंग सिस्टम पे भी क्वेश्चन आपके आते हैं कि बताइए इस बैंक का मर्ज कब हुआ, तो अलग अलग बैंक के भी आते हैं। ये देखो अब यहाँ पे पढ़ते हैं हम, बजट एंड 5 ईयर प्लान, बैंकिंग, गवर्नमेंट स्कीम, पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जो पहले अलग अलग चलाए गए थे। ये तो हो गया एक बात। आपका फिजिक्स, फिजिक्स में आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट है, लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटी, लाइट एंड ऑप्टिक्स, हीट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। केमिस्ट्री में आपके एलिमेंट, एसिड, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, मेटल, नॉन मेटल, पीरियोडिक टेबल,
ठीक है। बायोलॉजी में आपका ह्यूमन बॉडी सिस्टम, न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डिसीजेज, सेल स्ट्रक्चर और एनवायरमेंट इकोलॉजी, ये सारा आपका बायो का पार्ट हो गया। कंप्यूटर में जो क्वेश्चन आए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को लेके, या फिर एमएस ऑफिस, या इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, वायरस और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है। करंट अफेयर, अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम या लॉन्चेस के बारे में, इंटरनेशनल समिट्स के बारे में, अवार्ड एंड ऑनर, स्पोर्ट एंड इवेंट विनर वगैरह जो अलग अलग खेल कूद उनसे, साइंस एंड टेक डेवलपमेंट। तो मैंने आपके सारे टॉपिक लिख दिए जहां से 2024 में क्वेश्चन आए। ये 2024 के क्वेश्चनों को उतारा, आप ये मान के चलिए एक तरह से। तो जीके में बहुत मेहनत करनी होगी, मैं आगे आपको अच्छी बुक्स भी इसमें समझाऊंगा। फिर आपके आते हैं रीजनिंग। देखो रीजनिंग एक तरह से फ्री के नंबर है, बस इसमें टाइम बहुत लगता है, तो आपको बस टाइम मैनेज करना है रीजनिंग में। इसमें आपको एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग अगेन इंपॉर्टेंट, नंबर सीरीज और लेटर सीरीज इंपॉर्टेंट है आपकी, मिसिंग नंबर्स, ठीक है। बाकी जो स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चन हो गए, बैंड डायग्राम हो गए, स्लोलिज्म हो गया, और एक आपका सिटिंग अरेंजमेंट है। सिटिंग अरेंजमेंट के भी आजकल 2 से 3 क्वेश्चन डालने लग गए लगभग अप्रोक्सीमेट। ठीक है। तो रीजनिंग का तो आपको सिंपल सा एक ही काम करना है, पी वाई क्यू लगाने हैं, आपको पैटर्न समझ में जाएगा, वहीं से आपका क्वेश्चन फ्रेम होगा। प्लस आप एक चीज और कर सकते हो एडिशनली, जैसे आपका एसएससी जेईई का एग्जाम है सपोज कीजिए 31 अक्टूबर को, तो आपको क्या करना है, अक्टूबर या सितंबर में जो एग्जाम्स होएगी एसएससी की, सपोज करो एसएससी में सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल, सीपीओ, कोई तो एग्जाम लेगा ही, उनके जो आंसर की आएगी, तो उसमें आपको जीके और रीजनिंग उनके आपको क्वेश्चन देख लेने एक बार, उससे आपको पैटर्न का आइडिया लग जाएगा कि एसएससी इस बार कैसे पैटर्न के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये आपको एग्जाम से पहले कर लेना है। वैसे तो मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ओके। तो रीजनिंग में पीवाईक्यू करना, पैटर्न समझ में आ जाएगा और कोई बड़ी बात नहीं है। ये मेंस का भी आपको मैंने बैटेज दे दिया। देखो अगर आप टेक्निकल पे आपकी कमांड अच्छी होगी तो मेंस में भी आपको इस चीज़ का फायदा मिलेगा पूरा पूरा। यहाँ पे बैटेज भी लिखा गया है, यहाँ पे मैंने मार्क्स 3 नंबर का होता है, तो इस हिसाब से है, थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना। और 2023 से ही एसएससी ऑब्जेक्टिव लेने लगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, उससे पहले कन्वेंशनल हुआ करते थे। अगर आप देखोगे बेसिकली तो जिनमें प्री में जिनका वेटेज ज़्यादा है, मेंस में भी मोस्टली वही सब्जेक्ट है। ओके। अगर हम बात करें बुक्स एंड एग्जाम स्ट्रेटजी, अब आती है हमारी मेन बात काम की, कि हमको कैसे पेपर को निकालना है, सारी चीज़ें क्या करनी। अभी तक का तो मैंने आपको डाटा बताया है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते हैं। तो देखो एसएससी में आईएस कोड बेस्ड, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड, कॉलम मैचिंग, असर्शन रीजन, इमेज बेस्ड क्वेश्चन, न्यूमेरिकल और सिंपल थ्योरी क्वेश्चन, इस तरह से पेपर आपका आता है। मैं आपको पेपर के कुछ स्क्रीनशॉट के क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है असर्शन रीजन, यहाँ पे है 3 पॉइंट दे रखे हैं, उनमें से पूछ रहा कौन सा सही है। ये कॉलम मैचिंग क्वेश्चन, ये भी कॉलम मैचिंग, ये आपके पी एंड क्यू 2 स्टेटमेंट है, बताइए कौन सा सही है। यहाँ पे भी स्टेटमेंट है, उनमें कौन सा सही है वो बताना है आपको। ये आपका इमेज बेस्ड क्वेश्चन, डायग्राम दे देंगे, इसमें से कुछ पूछ लेंगे आपके बारे, ठीक है। एक होता है आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको चारों स्टेटमेंट में पता होना चाहिए कौन सा इनकरेक्ट है, तो 3 आपको पता होंगे तभी आप चौथा निकाल पाओगे इसमें। तो ये भी एक अच्छा लेवल है क्वेश्चन पूछने का। ये अगेन वो कॉलम मैचिंग, ये आइडेंटिफाई करेक्ट पेयर, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट वाले तीनों में से, ठीक है, ये भी इसी तरह का है। ये आपके S1 S2, वही 2 स्टेटमेंट, कौन सा सही है कौन सा गलत है। और ये आपके आईएस कोड बेस्ड, तो आईएस कोड भी इनका फेवरेट है, आईएस कोड के बेसिस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके। मान के चलिए जैसे एक तो आरसीसी है, एक आपका स्टील है और एक आपके एनवायरमेंट है। इनके आईएस कोड को तो अच्छे से कर लेना, इन पे तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये अगेन इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब बात करते हैं एसएससी के पेपर सोर्स की। तो पहली बात तो एसएससी जो पहले पेपर लेता था टीसीएस लेता था, और जो क्यूसेशन नाम से जो कंपनी है, ठीक है, इसने पिछली बार एसएससी को सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाया था जहां पे एसएससी के क्वेश्चन रहते हैं। सर्वर पिछली बार टीसीएस का था,
ठीक है, इस बार चेंज क्या किया, आप थोड़ा सा इसको पेपर को कटिंग से समझिएगा कि पेपर आपका एआई से रेडी होगा एग्जाम से 15 मिनट पहले। अब इसमें इस बात को समझो आप, यहाँ पे अगर आपको इस लाइन को पढ़ोगे, इस वाले को, एरिया को, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो क्यूब सेशन कंपनी है, क्यूब सेशन कंसल्टिंग, ये आपका क्या करेगा, ये पेपर को एक सॉफ्टवेयर देगा ये एसएससी को, जिस, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर में एआई की हेल्प से एग्जाम से 15 मिनट पहले पेपर डिजाइन होगा। मतलब एसएससी क्वेश्चन डिजाइन करके देगा, वो इनके सॉफ्टवेयर में रहेंगे, और एआई एग्जाम से 15 मिनट पहले रैंडमली अपने हिसाब से पेपर सेलेक्ट कर लेगा। तो अब एक प्रॉब्लम ये होने वाली है कि पहले ह्यूमन, क्या अपन इंसान तो समझ सकते हैं कि किस क्वेश्चन का क्या लेवल है, हमें कैसे घुमाना है चीज़ों को। अब एआई देगा तो पेपर में गड़बड़ होना थोड़ा सा लाजमी है, ये कुछ भी बना सकता है रैंडमली। कई बार पेपर इजी भी आ सकता है तो टफ भी बन सकता है। हो सकता है किसी सब्जेक्ट का बैटेज पहले तो बहुत अच्छा रहता हो, अब एआई कैसे भी करके उसकी मर्जी। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको इस पे ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको सभी सब्जेक्टों को थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। तो मोस्ट जो एसएससी के पास जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं में से यूज होंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली एसएससी ने क्वेश्चंस है वो टीसीएस के ही यूज लेंगे। इवन टीसीएस के क्वेश्चन अगर नहीं भी होंगे तब भी मैं आपको इतना श्योर कह सकता हूँ कि अगर आपने टीसीएस के पीवाई को लगा लिए तो आपको ये एग्जाम आराम से निकाल लोगे आप, क्योंकि उनके क्वेश्चन ही इतने शानदार है, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है कि आपको हर तरह का क्वेश्चन फिर आपका बन जाएगा। टीसीएस की कुछ एग्जामों के नाम है जिनके आप क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं, पीवाईक्यू वगैरह को, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। इनके पेपर्स और पेपर्स का सॉल्यूशन भी आपको हमारे टेलीग्राम पे और ऐप पे मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं पेपर्स के सोर्स की। तो पिछली बार हमने क्या किया, हमने क्या करते हैं, जब भी पेपर होता है कोई आपका तो सॉल्यूशन बनाते हैं, और हमारे सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं कि उसको हम रेफरेंस बुक से डिजाइन करते हैं। प्रॉपर रेफरेंस बुक्स हो गई, आईएस कोड हो गए, तो आपको क्या होता है कि वहां से नए क्वेश्चन पिक होते हैं। अब टीसीएस जब भी पेपर बनाता था हमेशा नए क्वेश्चन डालता था, रिपीट नहीं करता था वो। मतलब जो पुरानी बुक्स है उनसे तो पेपर बिल्कुल नहीं आता था। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें, ये आईएस कोड IRC 64 से क्वेश्चन है। यहाँ पे एग्रीकल्चर ट्रैक्टर की इक्विवेलेंट फैक्टर पूछा गया था। ये यहाँ पे बकलिंग क्लास में जो है इसका रेशो पूछा गया था, ओके। ये आपका IS 2720 से क्वेश्चन था सॉइल ये, और ये आपका क्वेश्चन था इससे रिलेटेड, ये यहाँ पे लेस देन वाली लाइन पूछी थी। ये आपका जो रेफरेंस बुक से क्वेश्चन है, ठीक है, दुग्गल से, एस के दुग्गल, पेज नंबर बड़ी लिखा। अब देखो कैसे और क्वेश्चन बनाता है ये थोड़ा सा समझना आप। ये क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, आपको थोड़ा सा विजिबल नहीं होगा, आप समझ लीजिए, सुन लीजिए ढंग से। इसका छोटा सा न्यूमेरिकल है बिल्कुल। अब इसको एसएससी ने क्या किया, इसी को ऑब्जेक्टिव में फ्रेम कर दिया, 4 ऑप्शन दे दिए, सेम क्वेश्चन, लाइन भी चेंज नहीं, डाटा भी चेंज नहीं, सब कुछ सेम। तो ऐसे क्वेश्चन भी एसएससी डाल देता है। इसके अलावा ये क्वेश्चन है जैसे आपका अससन रीजन, ठीक है, तो इसकी जो लाइंस थी ना, ये दोनों अससन और रीजन की लाइन, ये सीधा इस बुक से उठ के डाली है। देखो ये बुक है एस के गर्ग, इरिगेशन का क्वेश्चन है, सीधा लाइन उठा के डाल दिए इसके पॉइंट से, तो हमने यहीं से सॉल्यूशन डिजाइन कर दिया। सॉइल में आपका जो पेपर था पिछली बार, पूरा पेपर केआर और अरोड़ा से आया था, तो मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी, ये तो क्वेश्चन है और इसका ये स्क्रीनशॉट रहा, आपकी प्रूफ के लिए ऐड किया हुआ है। ये आपका क्वेश्चन है खन्ना एंड जस्तो हाईवे ए हाई स्ट्रिप कैम्बर, ओके, ठीक है। तो ये तो आपका क्वेश्चन और ये खन्ना एंड जस्तो का स्क्रीनशॉट, सेम टू सेम लाइन उठा के डाल रखी है, ठीक है। उसके बाद ये आपका क्वेश्चन है एस्टिमेशन कॉस्टिंग, और ये इसका प्रूफ है आपका BN दत्ता बुक से। तो इन शॉर्ट में अगर बात करूँ तो आपका जो पेपर आया वो इन बुक से आया है। मैंने यहाँ पे बुक्स के नाम लिख दिए, जैसे BMC रंगवाला, एस्टिमेशन में BN दत्ता है, सर्वे में मोस्टली आपका पेपर BC पूनमिया से आता है, ठीक है। सॉइल में आपका KR अरोड़ा, FM में आपका पेपर मोदी एंड सेठ से। मैंने कुछ बुक्स इसलिए लिखी, कई बार ऐसा भी हुआ कि बाकी अलग बुकों से भी लिए, लेकिन ली रेफरेंस बुक है। इरिगेशन में आपका एस के गर्ग, और कहीं कुछ बार PN मोदी से भी लिया गया है। हाइड्रोलॉजी में के सुब्रमण्यम, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में वही खन्ना एंड जस्तो, एनवायरमेंट में SK गर्ग ओनली, ठीक है। सोम में आपका जो है वो ये बुक है
बैरी जे गुडनो और जेम्स एम गेरी। आर के वंसल से भी कभी कभार डाल दिया जाता है। ये बहुत अच्छी किताब है बाकी आपकी। स्ट्रक्चर एनालिसिस में आर सी हिबलर और आरसीसी में आपकी पिलाई एंड मैनन और स्टील में एस के दुग्गल। ये मैंने आपको रेफरेंस बुक बताई है, लेकिन इनको आप पढ़ तो सकते नहीं क्योंकि इनमें डाटा बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन कभी कभार आप कुछ टॉपिक्स को पर्टिकुलरली यहाँ से देख सकते हो, जस्ट आपको अगर कोई वीक पोर्शन रहे तो। अब बात आ जाती है अच्छी बुक्स पे। सबसे पहले आपको एसएससी जेई के पीवाईक्यू लगाने हैं, और पीवाईक्यू के लिए इससे अच्छी कोई बुक ही नहीं है मार्केट में अभी की डेट में। एसएससी जेई आईएएस मास्टर की बुक आती है, हालांकि इन्होंने भी 2024 के पेपर अभी तक इस बुक में ऐड नहीं किए गए। हो सकता है आप वीडियो देख रहे हो तब नए बाद में, तो कुछ दिन में इसका नया अपडेट आ जाए, मुझे अभी इसके बारे में खबर नहीं है। पर आप जब भी बाय करें हमेशा इसका न्यू एडिशन ही लेना, ठीक है। तो इसका न्यू एडिशन आपको बाय करना है। इस बुक में तकरीबन अभी की डेट में आपके 5,500 क्वेश्चन है सपोज करो, ठीक है। अब नहीं 59 हो गए हैं, तो आप मान के चलिए 5900 क्वेश्चन हो गए हैं लगभग। अब इतने क्वेश्चंस आप लगा लोगे ना, प्लस इसका जो एक्सप्लेनेशन इतना अच्छा दिया है कि इससे बहुत कुछ कवर हो जाता है। तो आपको बुक इसको लगा लेना है, कम से कम इस बुक को आपको 4 बार तो लगानी ही है एग्जाम से पहले मिनिमम, ठीक है। बाकी कोशिश करना 5-6 बार लगा लो, पर 4 बार तो जरूर लगाओ इस बुक को, क्योंकि और इसके अलावा और कोई क्वेश्चन बैंक लगाना ही मत, मेरी बात मानो तो। उसका भी रीजन मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। और जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट वो यहाँ पे घटना चक्र वाली बुक ले सकते हैं। इन दोनों में पीवाईक्यू है अलग अलग एग्जाम के, ठीक है। तो ये वो लोग कंसीडर कर सकते हैं। एक आपको जरूरत होगी हैंडबुक की रिवीजन के पॉइंट से, क्योंकि इतनी सारी सब्जेक्ट आप रिवीजन नहीं कर पाओगे। तो सिविल बूस्टर हैंडबुक यहाँ पे परफेक्ट सॉल्यूशन है। यहाँ पे आपको जो बेसिक डाटा है और फॉर्मूला है, डेफिनेशंस वगैरह है, ये सब आपको एक ही जगह मिल जाएगी पूरी सिविल का इसमें, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है अलग अलग, तो आपको जो भी लैंग्वेज कंफर्टेबल हो, ठीक है। अब जैसे आपको मैंने बुक लगाने के लिए एक्स्ट्रा मना किया, लेकिन सपोज करो कि आपका सॉइल वीक है, तो आप सॉइल सब्जेक्ट के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगा लीजिए किसी भी बुक से। जैसे यूथ की आती है फिंगरप्रिंट वगैरह है उनकी, यही जेई वॉल्यूम है, तो वहां से भी आप ना ज़्यादा क्वेश्चन, आपको कि मुझे ज़्यादा क्वेश्चन लगाने हैं तो आप देख सकते हो। बाकी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, थोड़े एरर ज़्यादा होते हैं उसमें, बट आपको प्रैक्टिस चाहिए ज़्यादा, एरर आप समझ सकते हो तो आप देख सकते हो, ठीक है। और जैसे आपने पहले कोचिंग ले ली है तो आपको थोड़ा सा फ्रेशअप की नीड है, थोड़ा सा कंसेप्ट कुछ चीज़ें भूल जाओ, तो आप प्रैक्टिस बैच यहाँ पे ले सकते हो किसी भी कोचिंग का, वो भी आपको हेल्प करेगा। फ्रेशर्स को कोचिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए, उनके लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन अभी नहीं, अभी टाइम नहीं बचा ज़्यादा, बट एक सफिशिएंट टाइम पहले ही कोचिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, मैं मानता हूँ, ठीक है। पीवाईक्यू सॉल्यूशन एसएससी जेईई के जितने भी पेपर है आज तक के, सबके जो प्रीवियस पेपर हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेंगे। 1 बाय 1 हम नए पेपर्स भी इनमें इंक्लूड कर रहे हैं, जैसे ये लास्ट पेपर था। अब इसका सॉल्यूशन अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन के नीचे ही डिटेल में सॉल्यूशन इतना बड़ा, ये क्वेश्चन के नीचे ही यहाँ तक आपका सॉल्यूशन। तो हमने इस फॉर्मेट में सॉल्यूशन बना रहे हैं, यूट्यूब पे 1 बाय 1 सारे पेपर करवाते जा रहे हैं। इनकी आपको विद पीडीएफ भी मिलेगी, तो आप प्रिंट लेके भी पढ़ सकते हो। जैसे किसी के पास पुरानी बुक है तो वो उन पेपरों को प्रिंट आउट ले लें, और नई बुक खरीदने की नीड नहीं है आपको, ठीक है। तो सिविल में आपको उतना ही करना है, इसमें आपका हो जाएगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज भी आपको लगानी है, उससे 120 मिनट में 200 क्वेश्चन करने हैं। तो आप बुक एक ही लगा लो, टेस्ट सीरीज ज़्यादा लगाना, ठीक है। रीजनिंग में देखो इजी आती है लेकिन टाइम टेकन आती है, प्रीवियस पेपर ही बहुत है इसके लिए। और अगर आपको स्पीड बनानी है रीजनिंग में, क्योंकि रीजनिंग टाइम बहुत कंज्यूम करती है भाई, 50 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, अगर आपने एक क्वेश्चन में 1 मिनट भी वेस्ट कर दिया तो 50 मिनट तो आपके यहीं गए, ठीक है। और कई बार तो कुछ जैसे सेटिंग अरेंजमेंट है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, उनमें ज़्यादा भी लग जाता है। तो काफ़ी लड़कों को बोला सर हमें 1 घंटा तो हमारा रीजनिंग में चला जाता है, ठीक है। तो उसके बाद में सिविल को कितना सा टाइम बचेगा, क्योंकि आपको जीके भी करनी है। तो टाइम मैनेजमेंट एसएससी में बहुत बड़ा इशू है। सेकंड आपका एसएससी में पीवाईक्यू लगा लेना, आप कोई भी बुक ले लेना। पीवाईक्यू से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस के टाइपिंग पता चल जाएगा कि किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हमें। बस उस
पीवाईक्यू से आपका सारा काम हो जाएगा। फिर भी आपको और क्वेश्चन लगाने हैं तो ये बुक आती है, आप रेफर कर सकते हो। इसमें थ्योरी भी है, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है, रीजनिंग के लिए सबसे बढ़िया बुक है। ठीक है, और मैं तो ये रिकमेंड करूंगा रीजनिंग के जितने ज़्यादा हो सके उतने टेस्ट लगाओ। रीजनिंग को जितना हो सके टेस्टों से प्रैक्टिस करो, तभी जाके रीजनिंग पे आपकी अच्छी कमांड आएगी। रीजनिंग में मान के चलो फ्री के नंबर है, आपको ज़्यादा कुछ मेहनत करनी नहीं है, बड़ा इजी पेपर आता है। जितना ज़्यादा इसको ऑनलाइन प्रैक्टिस करोगे, स्पीड बनाओगे, उतने ही बढ़िया नंबर ले आओगे एग्जाम में। जीके सबसे बड़ी दिक्कत टेक्निकल वाले स्टूडेंट के साथ कि सर जीके में बस इतना बता दो कि काम चल जाए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही होता है, क्योंकि अथा भंडार है, कुछ कह नहीं सकते। तो जीके को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है इसका थ्योरी पार्ट जीके का, दूसरा है साइंस, जनरल साइंस। ठीक है, और एक हम कह सकते हैं करंट अफेयर भी। ओके, तो हम सबके लिए प्लस इनके लिए फिर थ्योरी बुक के बाद में क्वेश्चन बैंक, तो सब कुछ हम कवर करके चलते हैं। अगर आपको जीके में सिर्फ मेन चीजें पढ़नी है कि मुझे तो बस काम चलाऊ पढ़ना है, तो मनोहर पांडे ले आना। 30 रुपए की आएगी, 30-40 रुपए की, उसमें पतली सी, उसमें सब कुछ है। लेकिन आप चाहते हो कि मुझे जीके में नंबर चाहिए अच्छे, तो नंबर भी आएंगे। पहला तो ब्रह्मास्त्र लूसेंट बरसों से चलता आ रहा है, नई इसमें अपडेट भी की गई है इसको, जिसमें काफ़ी कुछ नया ऐड किया गया है। तो नो डाउट बेस्ट बुक है, मार्केट में हमेशा से चलती आई है। ठीक है, सेकंड है यहाँ पे परमार एसएससी। कुछ टाइम से इनका नाम भी अच्छा चला है। इन्होंने पहले अपने नोट्स निकाले थे, जिसमें इन्होंने जीके के सारे नोट्स डाले थे, लेकिन अभी इन्होंने इसकी बुक बना दी है, जिसका बुक का मैंने पोस्टर यहाँ पे दिया है आपको। तो ये बुक आप रेफर कर सकते हो। थ्योरी बहुत अच्छी है, मैंने खुद ने देखी है इसको, वाकई में मुझे कंटेंट इनका बहुत अच्छा लगा। इवन आप काफ़ी स्टूडेंटों से भी मैंने सुना है बहुत बढ़िया इनका कंटेंट है। मैंने बुक पूरी नहीं पढ़ी, बस मैंने बुक स्लाइड करके देखा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा कंटेंट, फर्स्ट इंप्रेशन में बहुत बढ़िया लगी। ठीक है, थोड़ा मौका मिलेगा, टाइम मिलेगा तो मैं इसको थोड़ा सा रीड करूंगा कुछ चैप्टर्स, ताकि मुझे इसका एग्जैक्टली आइडिया लग जाए। बट बुक बहुत अच्छी लगी फर्स्ट इंप्रेशन में, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये बुक आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, साइंस। तो साइंस के लिए दो बुक आपको रिकमेंड करूंगा। एक तो आती है किरण पब्लिकेशन की, और एक आती है ज्ञान पब्लिकेशन की, ज्ञानचंद यादव द्वारा। ज्ञानचंद यादव बहुत अच्छी किताब है, और किरण वाली भी बहुत अच्छी बुक है साइंस की। साइंस इतना डिटेल में दिया इन बुकों में कि आपको मजा आ जाएगा पढ़ने में। अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो ये ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। फिर बात आती है कि आपने थ्योरी तो पढ़ ली, अब क्वेश्चन कहाँ से लगाओगे। तो देखो एसएससी में टीसीएस लेने लगा 2018 के बाद में, तो इसके बाद के आपके जीके के पीवाई को कर लेना आप। उसके लिए बहुत सारी बुक आती है मार्केट में, पर जैसे किरण है, किरण की ये बढ़िया आती है बुक। एक पिनाकले पब्लिकेशन भी है, उनकी भी आप बुक रेफर कर सकते हो। तो पिनाकले या फिर किरण, इन दोनों में से किसी की भी बुक आप पढ़ लेना। पीवाईक्यू आपके, पीवाईक्यू से आपको आइडिया हो जाएगा, और वहीं से आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। तो जीके में अगर इस तरह से मेहनत करोगे तो नंबर डेफिनेटली आएगी। थ्योरी पढ़ो, फिर उसके पीवाईक्यू लगाओ, ऐसे। ठीक है, अब क्या बचा इसमें, करंट अफेयर। मैंने जितनी बुक बताई ज़्यादातर वही बताई जिनके हिंदी इंग्लिश दोनों वेरिएंट आते हों। एक हम आपको प्रोवाइड करेंगे कि एसएससी देई के जो 2018 से टीस के बाद में टीसीएस लेने लगा 2019 से, तो उससे लेके और अभी तक 2024 तक के, 25 तक के जितने भी एसएससी ने एग्जाम लिए हो, उनको हमने वन लाइनर में कन्वर्ट करके सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज अरेंज करके आपको दे देंगे। कोशिश चल रही है इस पर, पहले हमने बनाई हुई थी ये फाइल, है ना, अभी इसको अपडेट कर रहे हैं। इसका वीडियो भी डाला हुआ है हमने, 10,000 क्वेश्चन का एक ही वन लाइनर, क्योंकि वन लाइनर में आप जल्दी जल्दी पढ़ लोगे। 4 ऑप्शन की जगह सीधा एक ऑप्शन आपको दिया जाएगा इस हिसाब से, सही वाला। तो वो भी एक आपके लिए रिवीजन के लिए बहुत अच्छा पॉइंट साबित होगा, इसको जरूर पढ़ जाना। ये आपको सारी चीज़ें ये सिविल की वाली एप्लीकेशन में मिल जाएगी, जो टेस्ट सीरीज है वहाँ पे भी हमने ऐड किया हुआ है। ठीक है, करंट अफेयर, करंट अफेयर हम आपको हर महीने का प्रोवाइड करवाते हैं। हर महीने का पीडीएफ आती है, वीडियो सॉल्यूशन आता है, प्लस आप इनको सिविल को लिए एप्लीकेशन पे फ्री में प्रैक्टिस भी कर सकते हो बिना कोई चार्ज के। ठीक है, तो ये हो गई करंट अफेयर के लिए हमारी तरफ से। प्लस आपको और ज़्यादा महारथी बनना है तो स्पीडी ले आना, स्पीडी करंट अफेयर ले आना। ये हर मंथली भी आती है और साल की एक साथ भी आती है, 6 महीने और साल की। तो आपको जो सुटेबल हो वही ले लेना आप। ठीक है, ये बात हो गई।
अब बात आती है एक टास्क टेबल। ये मैंने थोड़ा सा आपको पहले भी बताया था, इसको आपको किस तरह इम्प्लीमेंट करना है मैं बताता हूँ। एक इस तरह की टेबल आप बना लेना, मैं आपको पीडीएफ दूंगा, आप चाहो तो प्रिंट आउट भी निकाल लेना, ठीक है। बाकी आप आपके एक रजिस्टर एक सामने एक पेज में लिख लीजिए, उसको सामने चिपका लो। आपको जैसे बिल्डिंग मटेरियल आप पढ़ रहे हो तो पहले आप इसकी थ्योरी पढ़ोगे, तो आपने नोट्स पढ़ लिए एक बार, तो आपको लिख देना है नोट्स 1। फिर आपने क्या किया कि सिविल बूस्टर भी पढ़ ली इसकी, और इसके प्रीवियस पेपर भी लगा लिए, ठीक है। फिर आपने कोई और सब्जेक्ट पढ़ा, जैसे सर्वे पढ़ लिया, सर्वे थ्योरी 1, सर्वे PYQ 1, ठीक है। इस तरह से आपने लिख दिया। फिर आप वापस बीएमसी पे आए, कभी आपने बीएमसी के क्वेश्चन लगवाए, ठीक है, तो आपने 2 लिख दिया। फिर आपने बूस्टर पढ़ी सेकंड टाइम, 2 लिख दिया। नोट्स सेकंड टाइम पढ़े, 2 लिख दिया। इस तरह से आप एक टेबल बनाना और उसमें फिल करते जाना चीजें। इससे फायदा क्या होगा कि आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखेगी आपकी। भाई मुझे दिखेगा कि यार मैंने इरिगेशन तो पढ़ा ही नहीं, बहुत टाइम हो गया, इरिगेशन में तो मैंने एक एक बार ही चीजें लगाई है, जबकि बाकी सब्जेक्टों में तो सब में 3-3 बार हो गया। तो इस चीज का आपको एक प्रॉपर आइडिया रहे हमेशा कि किस सब्जेक्ट को मैंने कितनी वैल्यू दी है, कितना उसको रीड कर चुका हूँ। तो एक ही आप इस तरह का आप बना सकते हो, अगर आपको अच्छा लगे तो। मुझे ये काफ़ी सही लगा, इसलिए मैंने सोचा आपको बताया जाए। एक यहाँ पे फुल लेंथ का ऑप्शन रखिएगा। जैसे आपका पहला फुल लेंथ 200 में से आपके नंबर आते हैं, सपोज करो आपके 80 मार्क्स आए, तो यहाँ लिख लिए आपने। फिर आपके मार्क्स आए कि 90, तो यहाँ पे आप लिखते जाना सारे आपके नंबर और ऊपर टेस्ट नंबर, इस तरह से। तो आपको आइडिया रहेगा कि मैंने किस तरह से मेरी प्रोग्रेस चल रही है, ठीक है। तो ये आपके टेबल भी डेफिनेटली काम आने वाली है। टेस्ट सीरीज, तो टेस्ट सीरीज का बड़ा रोल है। देखो टेस्ट सीरीज टाइम मैनेजमेंट, 120 मिनट में 200 क्वेश्चन करने होते हैं, एक्यूरेसी भी ध्यान रखना होता है। कई बार ज्यादातर लोगों का यही प्रॉब्लम आता है, सर हमारे तो क्वेश्चन रह गए, टाइम ही नहीं मिला इतना, तो पेपर ही इतना ज्यादा लेंदी था। आपको लेंदी डेफिनेटली फील होगा एसएससी का पेपर। इससे बचने का एक ही रास्ता है कि टेस्ट सीरीज ज्यादा से ज्यादा लगाई जाए। जब भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि क्वेश्चंस PYQ ही लगा लेना, फालतू बुक के चक्कर में मत पड़ना, टेस्ट सीरीज ज्यादा लगानी। 2 टेस्ट सीरीज आपको रिकमेंड करूंगा। पहली तो है टेक्स्ट बुक की तरफ से आने वाली, जो आपको टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन मिलेगी, उनकी काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज रहती है, नो डाउट। सेकंड है सिविल की गोली की तरफ से, तो ये हम डिजाइन करते हैं आपके लिए, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया है मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो आपके IAS कोड बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, हमने उनको कैटेगराइज कर दिया। इमेज बेस्ड क्वेश्चन, मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन, रॉन्ग स्टेटमेंट क्वेश्चन, कॉलम मैचिंग क्वेश्चन, साथ ही साथ उसमें न्यूमेरिकल का भी है एक्चुअली अलग से। इस तरह से आपके कैटेगरी वाइज भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिलेंगे, चैप्टर वाइज मिलेंगे, सब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। जीके में भी इसी तरह से आपको चैप्टर वाइज मिलेगा, रीजनिंग में हर चैप्टर के टेस्ट होंगे, और फुल लेंथ यहाँ पे आपके रखेंगे 20 हम टोटल, ठीक है। और इसमें टेस्ट रेगुलरली नए अपडेट होते जा रहे हैं। वैसे तो हमने यहाँ पे 250 टेस्ट टोटल लिखा, लेकिन ये बढ़ के शायद 300 से 400 के बीच में हम ऐड कर देंगे लगभग इसमें। ये इसको अपने हिसाब से देखेंगे कहाँ कितनी नीड है हमें, जो लगेगा। इस टेस्ट सीरीज को अगर आप बाय कर सकते हो तो इसमें, बट ये सिर्फ 99 रुपए की टेस्ट सीरीज ओनली, हमने एकदम वाजिब प्राइस रखा है, ओनली 99 रुपीज। इसमें आपको हर महीने की करंट अफेयर मिल जाएगी, उसके टेस्ट पीडी भी, ठीक है। PYQ के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे सारे फॉर्मेट में, और ये 10,000 जीके वाली जो बुक है वो भी इसके साथ हमने ऐड कर रखी है, प्लस और भी इसमें क्वेश्चन ऐड होंगे, वो कवर कर देंगे। 8,000 प्लस इससे आपके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, इवन मोर हो जाएंगे, क्योंकि हम टेस्ट बढ़ाने वाले हैं। तो अगर आप ये टेस्ट से लगाओगे तो आपका बहुत बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। ये आपको सिविल की गोली एप्लीकेशन पर मिलेगी, या civilkigoli.com पे जा सकते हो, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे दूंगा। इसको बनाया इसी हिसाब से है जैसे मैंने आपको ये बताया कि इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन के हिसाब से। एक और चीज, स्टडी मटेरियल, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है SSCJ नाम से ही, इसमें आप जाना। यहाँ पे आपको एक ही जगह पे इस तरह फॉर्मेट मिलेगा, पिन मैसेज में क्लिक करना, नोटिफिकेशन, सिलेबस, नंबर ऑफ कैंडिडेट डाटा, इनका ये बैटेज हो गया, कट ऑफ हो गई, प्रीवियस पेपर हो गए, बेस्ट सॉल्यूशंस वगैरह के लिंक हो गया, नोट्स हो गए, शॉर्ट नोट हो गए, ये सारी चीज़ें हमने आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा रखी है। तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो अब आपको सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, मैं आपको थोड़ा सा एक बार लास्ट में ब्रीफ में चीज़ें आपको बता देता हूँ, कि आपको फाइनल समरी इस वीडियो की दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो देखो टेक्निकल में आपको क्या करना है, सिविल में
आपको एसएससी पीवाईक्यू लगानी है आईएएस मास्टर वाली, प्लस सिविल बूस्टर लगानी है, और आपके खुद के नोट्स है तो वो बस, ये आपको सिविल में करना है। जीके में आप क्या कर सकते हो, परमार वाली बुक से तो थ्योरी पढ़ लेना, प्लस पीवाईक्यू एसएससी के अलग अलग एग्जाम वाली पीवाईक्यू की बुक से प्रैक्टिस कर लेना, प्लस करंट अफेयर आपको हमने बताई दी है, और साइंस के लिए भी आपको बता रखा है। ये आपका जीके के लिए हो गया। ठीक है, लास्ट है रीजनिंग, ओनली पीवाईक्यू इज इनफ, सिर्फ पीवाईक्यू लगा लो वो ही काफी है। अगर आप बुक की नीड हो तो मैंने बुक को ऑप्शनल में रखा है। ये इसके लिए हो गए। लास्ट इन चीजों को चेक करने के लिए वो है हमारी टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज लगाओगे वहीं से आपको गलतियां पता चलेगी कि कहाँ कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ। ठीक है, तो उस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि वेटेज वाली सब्जेक्टों को प्रायोरिटी देनी है, जिनका अच्छा वेटेज है। ठीक है, उनको अच्छे से करिएगा, और जितना हो सके टेस्ट लगाते रहिए। टेस्ट में नंबर चाहे आपके कितने ही आ रहे हो, चाहे आपके पहले टेस्ट में 60 नंबर आए 50 आए, आपको बस लगाना है कि आपको टेस्ट सीरीज बढ़िया से लगानी है, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने हैं। प्रैक्टिस कर लिए ऑनलाइन जितना हो सके, प्लस डेली कम से कम बता रहा हूँ, डेली 2 घंटे सिविल बूस्टर पढ़ना है ये, क्योंकि आपका इससे पूरा रिवीजन हो जाया करेगा सारा सिविल का। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम रिवीजन नहीं कर पाते। टेस्ट सीरीज में हमको जब भी कुछ अच्छा लगेगा कि यार ये पॉइंट तो हमारा है ही नहीं हमारे उसमें रजिस्टर में, तो उसको आप रजिस्टर में ऐड कर लोगे, या फिर आप एक रजिस्टर बना सकते हो सेपरेटली, वहां पे भी टेस्ट सीरीज की कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिले उनको वहां पे नोट डाउन कर सकते हो, उनका डाटा वगैरह। ठीक है, सो आई होप आपके लिए सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होगी होगी। वीडियो में हमने सब कुछ ले लिया है। वैसे टेक्निकल, जीके और इसका अलग अलग पार्ट बनता है पूरा, इनको अलग से डिटेल में बताने के लिए कि हर एक चीज़ पे अलग से बात होनी चाहिए। वैसे वो हम हो सकता है एक अलग अलग वीडियो में भी करें बाद में, कि जीके का एक वीडियो बना दिया, रीजनिंग का एक, सिविल का एक, क्योंकि इतना बड़ी चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ों को एक साथ लूँगा तो बहुत बड़ा वीडियो चला जाएगा, जैसा कि ऑलरेडी चला गया है। ओके, सो फिलहाल की वीडियो में इतना ही। आपका कोई भी एसएससी जेईई के रिलेटेड में क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं सारी पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज सबका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू।